उस नौजवान की शोक सभा मना रहे थे जो खिलने की कगार पर था। और मेरा विशेषकर हम जैसे लोगों का जो उस एरिया के रहने वाले हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उनके साथ कभी संपर्क में नहीं आए। ये हमारी सामाजिक बुराई भी है। जब भिंड से एक मेंबर पार्लियामेंट हुए डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, अच्छे संबंध और अच्छे, तो एक दिन संगम बिहार में गया था और एक पाल समाज के ही भाई थे, उन्होंने बुलाया कि आप डॉक्टर साहब अपने आइए, तो वो मुझे लेके गए अपने संगम बिहार में। और जैसा कि अपना भिंड का चलन है, हमारे यहाँ महेरी का बड़ा महत्व होता है और विशेषकर पाल समाज के साथ में ये भाव। और पाल समाज का इतिहास या चमारों का इतिहास या कोरियों का इतिहास, ये शब्द बड़े चुभने वाले से आपको महसूस हो सकते हैं। अगर मानवता का विकास हुआ शुरू, तो इन 3 वर्गों के कारण विज्ञान का आविष्कार हुआ, जिसमें जब बदन को ढकने की जरूरत पड़ी तो जानवर की खाल को निकाल करके, आज चाहे भले ही हमारा समाज कहता है आज उसकी पहचान, मतलब चमड़े को अगर पकड़ लिया तो चमार हो गया, ये हमें व्यवस्था दी गई। पाल समाज वो समाज है जिसने सबसे पहले सौदे के लिए जिस चीज की जरूरत होती थी वो थे पशुपालन और पशुओं को पालना। एक दूसरे के साथ संपत्ति का बंटवारा अगर होता था तो जमीन का बंटवारा शुरू में कभी हुआ ही नहीं, जमीन पर किसी का कब्जा ही नहीं था, लेकिन जानवर थे। और इन जानवरों को पालने का जिस समाज को आज आइडेंटिफिकेशन मिलता है, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये सब वो राजा हैं जो इस समाज से जुड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इतिहास लिखा, हम सब लोगों को जो मार्गदर्शन दिया, आज से 50 साल पहले जब ग्वालियर में हम पढ़ते थे, तो मैं बाहर, मैं जैतपुर का रहने वाला था, हमारी गांव है, और फिरोजाबाद से 2 बार 1991 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मैं दिल्ली का वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, इस मंडल कमीशन की भेंट मेरी क्लिनिक सबसे पहले चढ़ी। और चढ़ाने वाले कौन थे? आप लोग। महिपालपुर में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, सब लोग वहां मुझे जानते थे कि मैं मंडल समर्थक हूँ। तो यादव और ये अपने लोग इकट्ठे होकर के मेरी क्लिनिक जलाने आ गए, तोड़फोड़ करने लगे। 2-4 मुझे जानते थे, उन्होंने अरे इनको सब मिल गया। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तो पता नहीं तुम्हारे पीछे कौन हाथ लगा रहा है। अरे मैंने कहा ये तुम्हारा ही, ये मंडल कमीशन, इसको पढ़ लेना, समझ लेना। खैर, हमने जो समाज बनाया है वो बड़ा गलत समाज है, क्योंकि हम अपने द्वारा मार्गदर्शित नहीं होते। हम एक ऐसे समूह के द्वारा मार्गदर्शित होते हैं जो हमारे अंदर ऐसे डर पैदा कर दिए हैं कि अगर हमने उस डर को नहीं माना तो हमारा व्यर्थ हो जाए। ऐसे अब वो संभलने लगा, लेकिन वो अपना विकराल रूप दिखा रहा है, जिसका पहला रूप नेपाल में मिल गया है। भारत में कब आएगा, लेकिन जल्दी आएगा। इसके साथ हमारी यह है कि जब भारत में आए तो हम कहाँ होंगे? कहीं ऐसा न हो कि यहाँ जब आए और हम ही बर्बाद हो जाएं। इसके लिए सावधान रहिए। आज से 50 साल पहले सड़क पर, क्या अपने घरों में भी अगर हम किसी से जय भीम कह देते थे तो वो हमें ऐसे तिरछी नजर से देखता था। मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में आज जब मैं यहाँ आया, यहाँ कम से कम 90% वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। लेकिन जब मैंने जय भीम देखा, सुना, मैंने कहा ये तो सबसे ज्यादा मुझे जानते हैं।
और आपने मेरी वीडियो क्लिप भी सुनी होगी जिसमें मैंने कहा था कि है कोई चमार, है कोई भंगी जो आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करने के लिए तैयार हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ एक थाली में बैठ के खाना खा ले। एक देवेंद्र सिंह बघेल है जिनकी बीवी है सारिका सिंह बघेल। सारिका सिंह बघेल जाटव समाज से है और देवेंद्र सिंह बघेल बघेल समाज से है। मेंबर पार्लियामेंट बन के जब यहाँ दिल्ली में आए तो कुछ लोगों ने उनका सम्मान स्वागत करने के लिए कहा। सब लोग इकट्ठे हुए जो उनके परिचित थे। तो आजकल दल विशेष का बड़ा महत्व होता है। मुझे भी एक यादव साहब लेके चले गए, आप वो इस जगह नहीं है दुनिया में, राम निवास यादव। मैंने उनसे कहा कि इन लड़कों का, इस लड़की का स्वागत अगर कराना है तो मेरे घर लेके जाओ। मैंने अपने बच्चों को बताया, मैंने कहा देखो ये जाटव समाज की लड़की है, बघेल समाज का लड़का, क्या इसे तुम अपने बहनोई के रूप में स्वीकार कर सकते हो? बच्चों को मैंने कहा, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने लड़की को बुलाया, उसे अंगवस्त्र दिया, साड़ी, जो हमारे यहाँ एक चलन है, मतलब ये परंपराएं हैं, ये कोई किसी धर्म से जुड़ी हुई है। और लड़के को कपड़े दिए और उनको हमने कहा कि आप जब भी आए ये गठबंधन समाज में जाना चाहिए। आज अगर आप एक थाली में भंगी चमार खाना नहीं खा, भंगी चमार, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई इस पे मत ले जाना कि पता नहीं ये नाम कैसे देगा। जिस दिन आप साहू जी महाराज पाल समाज के थे, पेरियार रामास्वामी नायकर पाल समाज से है, शिवाजी महाराज पाल समाज से हैं, क्योंकि पशुपालन का काम सबसे बड़ा काम था उस समय, क्योंकि धरती पर तो सबका अधिकार बराबर था। आप भी आगे आइए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप भी आगे आइए। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके, मैंने एक आंदोलन का नाम दिया था डूब रोटी नमक आंदोलन। एक निवाला अगर मैं आपके मुंह में डालूंगा वाल्मीकि समाज के, तो कहीं तो उसे महसूस होगा कि मेरा ये भाई है आपस में। तो जब तक हम अपना अछूतपन नहीं मिटाएंगे, जब तक हम अपने अंदर की घृणा, और ये सब घृणा से जो मास्टरमाइंड है वो जानता है। आरएसएस नाम का एक संगठन जो विशेष वर्ग का है, ये जानता है कि इन लोगों में कैसे फिसाद डाला जाए। जब हमारा भक्ति का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के तौर पर जब इस देश में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक कवि ने सूटता बस, क्योंकि लेखन का काम उसके पास था, हमारे पास सिर्फ श्रवण संस्कृत थी, जिसमें नानक, नामदेव, रविदास, तुकाराम और साउथ के जितने भी, नारायण गुरु तो खैर बाद के हैं, थिरुवेल्लुवार वगैरह जो साउथ के हैं और बंगाल के हैं, इन लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया तो एक धूर्त ने बड़ी धूर्तता के साथ में हमारे लिए कटाक्ष करते हुए एक काल्पनिक भगवान पैदा कर दिया, क्योंकि वो लिखे में किया गया था। इसलिए उसका इतना अनुसरण हुआ, लिखे का, ये शब्द मैं कह रहा हूँ, लिखे का इतना अनुसरण हुआ कि वो आज भारत का भगवान बन गया, जबकि उसका अता पता कोई उसके समय में था ही नहीं। यही लड़ाई लड़ते लड़ते हम सदियों से पीड़ित रहे, हमारे पास कुछ था नहीं। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करूंगा। हमारे पास कुछ था नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार लिखित संविधान देकर हमारे लिए वो जवाब दे दिया जिससे इस आडंबर, पाखंड, झूठ और अन्याय का हम विरोध करने का हथियार अपने आप में बना सके। और आज भारत अगर गर्व कर रहा है, आज अगर भारत जिंदा है, तो ठीक उसी तरह से जिंदा है, ठीक उसी तरह से जिंदा है जैसे द्रौपदी को जब ये लोग नंगा कर रहे थे, अगर कृष्ण आकर के अपना पीत वस्त्र उसके ऊपर न डालता तो भारत की संस्कृति उसी दिन शर्मसार हो गई होती और आज तक ये मुंह नहीं दिखा रहे होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संविधान बनाकर
हमारे इस देश की गरिमा को बचाने और हमें मानवता के अधिकार दिलाने के लिए जो कुछ हमारे लिए त्याग किया, हम उसका अनुसरण करें। और भाई मंगल को जिस तरह से आप लोगों ने याद किया है, मैं नहीं जानता, मैं मिला नहीं, ये बात अलग है। तो उस बालिका ने जिस तरह से कहा कि मेरे साथ जो उनके संबंध रहे, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने ये बात कही कि वो गुजरात से चल के बीएसपी के नाम पर समर्थन करने आए थे। वो कितने लंबे थे, कितने बड़े थे, ये माने नहीं रखता है। हो सकता है कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बड़ा विचार अपरिचित होते हुए गुजरात से दिल्ली आकर के बहुजन आंदोलन को जिंदा करने का, ये हमारे लिए अनुकरणीय और संकल्प लेने की बात है कि जो कुर्बानियां हमारे ये बालक दे गए, इतनी अल्प आयु में कितना बड़ा संघर्ष, सोचो दिमाग कितना खुले विचार का व्यक्ति होगा जो गुजरात से सिर्फ इसलिए चला कि मुझे बहुजन आंदोलन को जिंदा करने के लिए आप लोगों के बीच में आकर के, आज उनकी जो त्याग तपस्या जो भी रही हो, लेकिन आज वही तपस्या है जिसके कारण हम सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों का गुनहगार हो सकता हूँ, क्योंकि वक्त ऐसा है जिस पर मुझे दो शब्द कहने के लिए, लेकिन मुझे अपना परिचय भी देना था कि मैं भी ऐसे हूँ, मैं वहीं से हूँ। और ऐसी किसी आपदा में, ऐसी किसी भी आपदा में हम लोगों को बिना किसी झिझक के आगे आना चाहिए, बिना किसी पार्टी दल विशेष के आगे आना चाहिए, क्योंकि आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतना गंदापन आ गया है कि पहले अगर जरा सा भी कहीं अत्याचार होता था, सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के वोट क्लब पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज ये हो गया है किसकी जाति का है और किसकी पार्टी का है, सिर्फ उसी के कार्यकर्ता जाएंगे, दूसरे कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। इस भ्रम को तोड़िए, क्योंकि नेता कभी भी, नेता कोई भी हो, मैं भी नेता जब बन जाऊंगा, मेरी अपनी मजबूरियां हों। हमारे में नेता कम क्यों है? हमारे में नेता कम इसलिए है क्योंकि हमें पहले पेट पालना पड़ता है, उसके बाद नेतागिरी के लिए समय निकालना पड़ता है। तो इन सब बातों के बीच में मैं आप लोगों का शुक्रिया तो क्या कहूँ, क्योंकि ऐसा वक्त है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के काम में जुड़े हुए जो भी प्रोत्साहन करने के लिए जरूरत हो, हमें आगे आना चाहिए और इन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो आज कृतज्ञ इस बात के लिए हूँ कि इसकी 27 वर्ष की उम्र में, कोई उम्र नहीं होती, विशेषकर जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से बीमार व्यक्ति हो और उसकी जरूरतें बड़ी वैसी हैं, उस व्यक्ति ने बहुजन आंदोलन के लिए अपना जो त्याग किया है, उसके लिए मैं सत सत नमन करता हूं और आप लोगों का आह्वान करता हूं कि हमें इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहिए। राजनीति जो भी करनी हो वो करते रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत